बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, स्वागत है हमारे सिजलिंग किचन में। आज मैं सिजलिंग किचन में लेके आई हूँ दही बड़े की रेसिपी। एकदम स्पॉन्जी और फ्लफी दही बड़े हम घर में बनाकर कम समय में तैयार कर लेंगे। रेस्टोरेंट हमें जाने की ज़रूरत नहीं। तो मुँह में जाते ही घुल जाने वाले दही बड़े को हम कैसे बनाते हैं, आइए देख लेते हैं। तो दही बड़े को हम कैसे बनाते हैं आइए देख लेते हैं। इधर मैंने ले लिया है 250 ग्राम बगैर छिलके वाली उड़द की दाल, और ये मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। और इन्हें मैंने रात भर भिगो दिया था। ये अच्छे से भीग चुकी हैं, भीग कर डबल साइज की फूलकर हो चुकी हैं। और देखिए हाथों से कट भी जा रही हैं। तो इनको अब हम क्या करेंगे, इनको हम अच्छे से अब स्मूथ सा एक बैटर बना लेंगे मिक्सी जार में पीस कर। तो इधर मैंने ले लिया है मिक्सी जार, इसमें हम दाल को डाल देंगे इस तरह से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और थोड़ा थोड़ा करके हम इन्हें 2-3 बार में स्मूथ सा बैटर बनाकर पीस लेंगे। इसमें हमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है। अगर ज़रूरत पड़े तो 1 से 2 चम्मच पानी डालकर और चम्मच के सहायता से हमें चला चला कर पीस लेना है। तो देखिए मैंने इन्हें पीस लिया है। देखिए एकदम स्मूथ सा बैटर हमने बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, इनको इसमें से निकाल लेंगे। तो इस तरह का हम ले लेंगे एक बर्तन और इसमें हमें इनको खाली कर देना है। तो देखिए इस तरह का बैटर हमारा होना चाहिए। इसमें 2 से 3 चम्मच से ज़्यादा पानी नहीं डालना है, नहीं तो गीले हो जाएंगे। तो इस तरह से हमें 2 से 3 बार में सारे दालों को पीस लेना है। तो देखिए सभी दालों को मैंने पीस लिया है, पीसकर बैटर बना लिया है। और मैंने इस तरह के बड़े बर्तन में ले लिया है। इस तरह के बड़े बर्तन में लेने से हमें क्या फ़ायदे होंगे ना, इनको हमें अभी फेंटना है, फेंट कर इनके अंदर हवा भर लेना है, एकदम फ्लफी बना देना है। तो इस तरह के बर्तन में लेने से हमें बहुत आसानी होगी। तो आइए इसमें हम डाल देते हैं कुछ मसाले। तो इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच जीरा, छोटे चम्मच से मैंने 1 चम्मच जीरा ले लिया है। इनको हमें इसमें डाल देना है। अब इसमें हम डाल देंगे 1 मिर्च को मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है, ताकि भल्ले हमारे अंदर से फीके ना लगें। तो हल्के हल्के तीखे मीठे हमारे भल्ले लगेंगे ना तो बहुत टेस्टी लगेंगे। तो मैंने मिर्च को भी डाल दिया है। अब इसमें हम डाल देंगे 1/2 चम्मच नमक। अब इसी चम्मच से हम डाल देंगे 1 चम्मच इसमें चीनी। आप अगर चाहें तो चीनी के पाउडर भी डाल सकते हैं। तो मिर्च, नमक और चीनी मिलकर हमारे भल्ले के स्वाद बढ़ा देंगे। तो हमें ज़रूर से ज़रूर डालना है। आप अगर चाहें तो चीनी को स्किप भी कर सकते हैं। अब इनको हम क्या करेंगे, इस तरह से मिक्स कर लेंगे। एक ही डायरेक्शन में हमें इन्हें फेंटना है, फेंट कर इन्हें फ्लफी बना लेना है। एकदम इनमें एकदम हवा भर जाएंगी ना तो एकदम फ्लफी हो जाएंगे। तो हाथों को आराम देते हुए मैंने इन्हें फेंट लिया है। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं इनको फेंटते हुए। तो बैटर हमारे रेडी हो चुके हैं। इनको हम किस तरह से चेक करेंगे कि बैटर हमारे रेडी हुए हैं कि नहीं, आइए हम आप लोगों को दिखा देते हैं। इधर मैंने ले लिया है कटोरी में पानी। अब इसमें हम थोड़ा सा बैटर को डालेंगे। अगर बैटर हमारे ऊपर की तरफ आ जाएंगे तो समझिए कि हमारे बैटर जो हैं तैयार हैं भल्ले के लिए। तो देखिए आप लोग देख सकते हैं बैटर हमारे ऊपर की तरफ आ चुके हैं। तो बैटर हमारे भल्ले के लिए तैयार हैं। तो आइए अब हम भल्ले बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, भल्लों को पानी में डुबाने के लिए हमने इधर ले लिया है पतीली में 2 से 2.5 गिलास पानी। इनको मैंने गर्म कर लेना है। और इस पानी में हमें डाल देना है थोड़ी सी हींग इस तरह से। और पानी को हमें 50% तक गर्म कर लेना है, उससे ज़्यादा हमें गर्म नहीं करना है। इसमें हमें भल्लों को डुबाकर रखना है। तो देखिए हींग वाले पानी हमारे गर्म हो चुके हैं 50% तक। अब इन्हें हम उस साइड रख देंगे। तो आइए हम भल्ले बना लेते हैं। इधर हमने रख दिया कढ़ाई, कढ़ाई में डाल दिया तेल, तेल हमारे गर्म हो चुके हैं। अब इस तरह का हम ले लेंगे कटोरी में पानी और हाथों में लगा लेंगे पानी और भल्ले को उठा उठाकर हम तेल में डालते जाएंगे। इस तरह का हमें ले लेना है। आप जैसे चाहें छोटा बड़ा बना सकते हैं। ये फूलकर और थोड़े बड़े हो जाएंगे। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा आपको क्या करना है। अब इसमें हम डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
इस तरह से हमें एक एक करके भल्लों को डाल देना है। आप अगर चाहें तो किसी चीज़ से इनको उठा उठा कर डाल सकते हैं। आपको जैसे सुविधा आप उस तरह से कर सकते हैं। आप हाथों से भी पकोड़े की तरह उठा उठा कर डाल सकते हैं। तो जितने इसमें अटेंगे उतने भल्ले को हमें डाल लेना है। तो सभी भल्लों को मैंने डाल दिया है। अब इन्हें हम 1 मिनट तक इसी तरह फ्राई होने देंगे और फ्लेम को मीडियम कर देंगे। तो भल्लों को फ्राई होते हुए 1 मिनट हो चुके हैं। अब इन्हें हम एक एक करके पलट लेंगे इस तरह से। देखिए मैंने एक पलटा, 2 पलट गए। तो इस तरह से हमें पलट लेना है सभी को। तो देखिए मैंने सभी को पलट लिया है और मीडियम फ्लेम पर इन्हें हम फ्राई कर लेंगे। हमें इतना फ्राई करना है कि अंदर हमारे भल्ले कच्चे ना रहें, इसलिए हमें मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। तो देखिए भल्ले हमारे फ्राई हो चुके हैं। इनको फ्राई करने में 2 से 3 मिनट लगे हैं हमें। अब इनको हम निकाल लेंगे। इस तरह से उलट पलट कर मैंने फ्राई कर लिया है। अब इनको हम इस तरह से निकाल लेंगे। और निकाल कर हम इन्हें इसी पानी में डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसी तरह से हमें दूसरा बैच भी फ्राई कर लेना है। तो सारे भल्लों को मैंने पानी के अंदर डाल दिया है। जब तक भल्ले हमारे अच्छे से पानी सोख ना लें तब तक इनमें हमें रहने देना है। कम से कम 1 घंटे तक हमें पानी में भल्लों को रहने देना है। उसके बाद हम इन्हें गार्निश कर लेंगे। तो सभी चीज़ों को मैंने तैयार कर लिया है। आइए हम दही बड़े को अब गार्निश कर लेंगे। इधर मैंने ले लिया एक प्लेट में हमें एक एक करके दही बड़े को डाल देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से हमें डाल देना है। आप अगर कटोरी में सर्व करना चाहते हो तो आप कटोरी में भी सर्व कर सकते हो। इस तरह से हमें एक एक करके डाल देना है। तो 7 से 8 दही बड़ों को मैंने प्लेटिंग कर लिया है। तो देखिए मैंने जब बड़ों को फ्राई किए थे तो इनके कलर जो है गोल्डन कलर के थे, और इनको जब मैं पानी में डाल दी हूँ तो देखिए इनके कलर पूरी तरह से बदल चुके हैं। तो हम क्या करेंगे ना, बड़ों को लेकर हल्के से इस तरह से पानी को हमें निचोड़ कर प्लेटिंग कर लेना है। हल्के हल्के हाथों से इस तरह से हमें पानी को निकाल लेना है। तो देखिए मैंने पानी को निचोड़कर इनको प्लेटिंग कर लिया है। आइए इनको अब हम गार्निश कर लेते हैं। तो इधर मैंने ले लिया है दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया है, हल्का सा नमक चीनी डालकर। तो दही की थिकनेस कुछ इस तरह की होनी चाहिए, आप लोग देख सकते हैं। और अगर ज़्यादा गाढ़ी हो तो उसमें थोड़ा सा आप पानी मिला के मिक्स कर लीजिएगा, अच्छे से फेंट लीजिएगा। तो आइए हम इनको गार्निश कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम डालेंगे इन पर दही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से हमें दही को चारों तरफ फैलाते हुए हमें डाल देना है।
तो दही को मैंने बड़े के ऊपर डाल दिया है। अब इस पर हम डाल देंगे इमली की खट्टी मीठी चटनी। तो इनको भी मैंने घर पर ही बनाया है। अगर इनकी रेसिपी आपको देखनी है तो मेरे चैनल पर अपलोड है, आप जाकर वहाँ से देख सकते हो। और तीखी चटनी की भी रेसिपी वहाँ पर अपलोड है, आप लोग वहाँ से देख सकते हो। तो इस तरह की हमारी चटनी होनी चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, इस पर हम डाल देंगे इमली की खट्टी मीठी चटनी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस तरह से हमें इमली की भी चटनी डाल देना है। अब इस पर हम डाल देंगे हरी चटनी को। हमें इस तरह से फैलाते हुए डालना है। आप अपने अकॉर्डिंग जैसा खाते हैं, चटनी कम ज़्यादा उस तरह से आप डाल सकते हो। अगर आपको खाते समय लगे कि चटनी हमारी कम है तो आप दोबारा भी डालकर खा सकते हो। ऐसा नहीं कि जो सर्व करते समय डाले हैं वही आपको खाना है। तो हरी चटनी को भी मैंने डाल दिया है। अब इस पर हम डाल देंगे चाट मसाले को। कुछ इस तरह से हमें डाल देना है फैलाते हुए। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हो। देखिए मैंने डाल दिया चाट मसाले को भी। अब इस पर हम डाल देंगे लाल मिर्चों के पाउडर को। एक चुटकी मैंने ले लिया है। ये तीखी वाली लाल मिर्च है इसलिए मैं कम डाल रही हूँ। इस तरह से फैलाते हुए आपको डाल देना है। तो देखिए मैंने डाल दिया है। अब इस पर हम डाल देंगे एक चुटकी भुने हुए जीरे का पाउडर। इस तरह से इनको भी हमें फैलाते हुए डाल देना है। तो देखिए इनको भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। आप जैसा इन्हें खाना पसंद करते हैं उस तरीके से इन्हें आप डाल सकते हो। इनको भी मैंने डाल दिया है। अगर आपको काला नमक ऊपर से डालकर खाना अच्छा लगता है तो आप थोड़ा सा काला नमक भी एक चुटकी डाल सकते हैं। तो देखिए मैंने एक चुटकी ले लिया है काला नमक। इनको भी मैंने इस तरह से डाल देना है। तो मुंह में जाते ही घुल जाने वाले दही बड़े को मैंने प्लेटिंग कर लिया है और इनको मैंने गार्निश कर लिया है। तो मेरी रेसिपी कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा। और अगर फेसबुक इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, रेसिपी को एंजॉय करिएगा और अपने अप्पी को या छोटी बहन समझकर मेरी सपोर्ट करिएगा। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।